संहिता स्तोत्र संहिता 77 साम स्तोत्र संहिता 77 और उसका 14 साम स्तोत्र संहिता 77 और उसका 14 अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की। अद्भुत कृत्य करणारा तोच देव आहे, तो आपले सामर्थ्य लोकांना प्रकट केले आहे। हम आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आपण डोळे बंद करू, आपण प्रार्थना। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आपके सामने आते मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता वचन की सेवा को आपके हाथों में देते। आपका वचन ज्ञानी सुंदर ज्ञानी पवित्र ज्ञानी शुद्ध है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और प्रभु वचन का ताबा हम सबको प्रभु आपके हाथों में देते, इसलिए सब कुछ अच्छी रीति से होने के लिए तो सहायता करना, करुणा दया करना प्रभु। आगे का पूरा समय आपके हाथों में देते, हम जो सुनते वही प्रभु वैसी हमारी जिंदगी में होने के लिए मदद करना, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। प्रिय हम यहाँ देखें कि हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आणि प्रियांनो, आपण इथे पाहतो की आपला देव अद्भुत कामं करणारा देव आहे। हमारा परमेश्वर महान काम करने वाला परमेश्वर आणि आपला देव महान कामं करणारा देव आहे। कोई बात कठिन नहीं, त्यासाठी कोणतीही गोष्ट कठीण असाध्य नाही। को साध्य करने वाला हमारा परमेश्वर है। असाध्य साध्य करणारा तो आपला देव और आहे। उसने आरंभ से बताया कि वो सब कुछ कर सकता है। आणि त्याने प्रारंभिक सांगितलेलं आहे की तो सगळं काही करू और यीशु शकतो। ने भी यही कहा कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आणि प्रभू यीशु हेच म्हणाला की विश्वास ठेवणाऱ्यांसाठी सगळं काही शक्य खास आहे। करके उनके लिए जो विश्वास करते हैं। आणि खास करून त्यांच्यासाठी जे विश्वास ठेवतात। यीशु ने कहा कि जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। कारण यीशु म्हणाला जे विश्वास ठेवतात त्यांच्यासाठी सगळं काही शक्य आहे। इसलिए प्रियो हम मसीहों के जीवन में जो हम विश्वासी कहा जाते हैं। आणि आपण ख्रिस्ती लोकांच्या जीवनामध्ये जे आपण ख्रिस्ती म्हणवण्यात येतो। हाँ, प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में कैसे प्रभु अद्भुत काम करना चाहता है। असंभव बातें जो हमारे जीवनों में है वो असंभव बातें परमेश्वर हमारे जीवन में संभव करना चाहता है। आणि देवाला आपल्या जीवनामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी ज्या आपल्यासाठी असंभव आहे त्या देवाला आपल्या जीवनामध्ये संभव करायचे आहे। जो काम हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करता है आणि जो आपला देव अद्भुत काम करतो, वही सारी सेम बातें उसने अपने शिष्यों को भी वही पावर वही सामर्थ्य अपने शिष्यों को भी आणि ते सेम काम करण्याची जी शक्ती आहे जी पावर आहे ती देवाने आपल्या शिष्यांना दिलेली आहे। पेट्रो के काम में अध्याय में अगर आप पढ़ोगे आणि प्रेषितांच्या कृत्या अध्यायामध्ये जर तुम्ही वाचले पेट्राइमों से बहुत बड़े चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम हो रहे थे। हम पढ़ते हैं 5वें अध्याय से। आणि प्रेषितांच्या द्वारे खूप चिन्ह चमत्कार होते ते आपण 5व्या अध्यायामध्ये वाचू शकतो। जैसे यीशु ने कहा जो काम मैं करता हूँ उससे भी तुम बड़े बड़े काम करो। आणि जसे येशू म्हणाले जितकी कामं मी करू त्याच्यापेक्षा जास्त कामं तुम्ही करा। तो वैसे ही प्रियो हमारे यीशु मसीह के दिए हुए इस पावर के द्वारा इस सामर्थ्य के द्वारा अधिकार के द्वारा शिष्यों ने प्रेरिताइयों ने और आज 2023 साल हुआ आज भी यीशु के नाम में बड़े बड़े अद्भुत काम हो रहे हैं। आणि येशूने दिलेल्या त्या सामर्थ्याच्या द्वारे त्याच्या शिष्यांनी आणि आजही 2023 वर्ष झालेली आहेत आज त्याचे जे देवाचे दास आहेत ते सुद्धा काय करतात, चिन्ह चमत्कार करतात। अद्भुत काम किसे कहते हैं? अद्भुत काम कशाला म्हणतात? बिना इलाज किए हुए चंगे हो जाना आणि न इलाज करता बरे होणं ये एक अद्भुत काम है। आणि अद्भुत काम आहे। क्योंकि हम इंसान का सबका शरीर ऐसी रीति से बनाया है कि बिना मेडिसिन बिना सर्जरी किए हुए हम ठीक नहीं हो सकते। आणि आपल्या माणसाचं शरीर असं बनवलेलं आहे की बिना औषधाचं बिना सर्जरीचं आपण बरं नाही होऊ शकत। लेकिन परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए परमेश्वर मिरेकल अद्भुत काम करके हमें चंगाई दे देता है। तर देवाने हे शरीर बनवलेलं आहे म्हणून देव मिरेकल चमत्कार करून अद्भुत काम करून आपल्याला बरं करतो बिना मेडिसिन के आणि बिना औषध बिना ऑपरेशन जैसे अंधा उसके पास आया, जसं अंधा त्याच्या जवळ आला उसने कहा मैं देखना चाहता हूँ। आणि तो म्हणाला की मला पाहायचं आहे। यीशु ने कहा देखने लगा आणि येशू म्हणाला पाहू लागला और उसी घड़ी वो देखने लगा आणि त्याच घडीत तो पाहू लागला जो कभी न देखा था। त्याने कधीच पाहिलं नव्हतं उसने खूबसूरत दुनिया देखी। आणि त्याने सुंदर ही सृष्टी पाहिली। बहुत सुंदर ये जो सृष्टि है बहुत खूबसूरत है आणि जी सृष्टी आहे ती खूप सुंदर आहे। उसे वो देखने लगा आणि तिला तो पाहू और लागला वो कहने लगा मैं देख रहा हूँ। आणि तो म्हणू लागला की मी पाहू तो शकतो। ये सबसे बड़ी मिरेकल बात है। आणि खूप मोठा चमत्कार आहे। 4 दिन के कब्र में रखे हुए लाजर को जिलाना आणि 4 दिवसापासून कबरेमध्ये ठेवलेल्या लाजराला जिवंत करणं। वो देखने के बाद लोग और भी परमेश्वर की महिमा करने लगे। आणि ते पाहिल्याच्या नंतर अजून लोक देवाची महिमा करू लागले। अद्भुत काम किसे कहते हैं? अद्भुत काम कशाला बिना म्हणतात? मेडिसिन के यानी एक आंखों के लिए जो हमने कभी जिंदगी में देखा नहीं। आणि अशा गोष्टी ज्या आपण कधी जीवनात पाहिल्या नाही। जैसे हमने कोड़ियों को देखा है, जसं आपण कोड्यांना पाहिलंय कोड़ी शुद्ध हो गए ऑटोमेटिकली वो कोड़ गायब हो गया। आणि आपोआप तो कोड गायब झाला। ये एक चमत्कार है आणि ना। हा एक चमत्कार आहे। तो हम इसका मतलब
परमेश्वर भी वचन भी यही कहता है, और ये वचन आसाफ ने कहा है। आसाफ एक सुंदर एक वचनकार है आणि आसाफ हा चांगला स्तोत्रकार आहे, परमेश्वर की स्तुति करने वाला है। देवाची स्तुती करणारा आहे. उसने अपने जीवन में परमेश्वर के चमत्कार देखे थे। आणि त्याने आपल्या जीवनामध्ये देवाचे चमत्कार पाहिले जैसे होते. अभी हमने मांगने के वचन पे देखा कि पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, वचन गा रहे थे। आणि जसं आपण मागण्याच्या वचनामध्ये पाहिले की पौल आणि सिलास प्रार्थना करत होते, भजन गात होते. उन्होंने भी अनुभव लिया, त्यांनी अनुभव घेतला स्तुति आराधना में बंधन टूट गए, की स्तुती उपासनेच्या द्वारे बंधन और सिर्फ उनके ही नहीं टूटे, फक्त त्यांचीच नाही तुटली, जितने के जेल में थे उन सबके टूटे। आणि जेवढे बंदीगृहात होते सगळ्यांची बंधनं तो तुटली. वैसे ही प्रिय स्तुति आराधना में सामर्थ होता है, स्तुति आराधना में परमेश्वर मिरेकल्स करता है। आणि तसंच स्तुती उपासनेमध्ये सामर्थ्य असतं आणि स्तुती उपासनेमध्ये देव अद्भुत कामं क्यों करतो. स्तुति आराधना में चमत्कार होते हैं? आणि का स्तुती उपासनेमध्ये चमत्कार होतात? क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से स्तुति आराधना में नीचे उतरा। कारण देव स्वर्गातून स्तुती उपासनेमध्ये खाली पृथ्वीवर उतरून जब येतो. हम स्तुति करते हैं जेव्हा आपण स्तुती तो करतो हम उसके लिए बैठने के लिए सिंहासन बनाते आणि हैं, आपण त्याच्यासाठी बसण्यासाठी जागा सिंहासन तयार करतो और उस सिंहासन पर स्तुति के सिंहासन पर वो बैठ जाता है। आणि त्या स्तुतीच्या सिंहासनावरती तो बसतो. और जब राजा बैठ जाता है आणि जेव्हा राजा बसतो तो क्या होता है? तेव्हा काय होतं? प्रजा को आशीष देने लगता है। आणि तो प्रजेला आशीर्वाद देऊ लागतो. इस वैसे ही जो उसके सामने है उन सबको छूने लगता है, उनको उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार आशीष और अद्भुत काम करने लगता है। आणि तसं त्याच्यासमोर जेवढे लोक आहेत त्याच्या जीवनामध्ये तो चिन्ह चमत्कार आणि अद्भुत कामं करू लागतो. ये है हमारा परमेश्वर। आणि हा आहे आपला देव. इसलिए प्रियो परमेश्वर जब नीचे उतर आता है तो अद्भुत काम होते हैं। आणि जेव्हा देव खाली उतरून येतो तेव्हा तो अद्भुत काम बातें होतो. देखने लगते हैं, आंधळे पाहू लागतात, लड़े चलने लगते लढे हैं, चालू लागतात, गूंगे बोलने लगते गुंगे हैं, बोलू लागतात दुष्टात्माग्रस्त छुटकारा पाते हैं। आणि दुष्टात्म्याने जी पीडित आहे ती सुटकारा प्राप्त जो करतात. लकवा मारे हुए लोग या पैरालाइज हुए लोग चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। आणि लकवा मारलेली लोक चालू लागतात, पळू लागतात. क्योंकि यीशु कल आज और युगानुग एक सा है। ऐसा नहीं कि उनकी पीड़िताइयों के समय पर ही काम होता था, अभी नहीं होता, ऐसा नहीं है। ये कल आज और युगानुग जब तक यीशु आता नहीं तब तक यीशु के नाम में चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम होते रहेंगे। आणि येशू काल आज युगानुग एकसारखा आहे. मग असं नाही की प्रेषणाच्या जेव्हा काळ होतो तेव्हाच फक्त चिन्ह चमत्कार होते, पण जोपर्यंत येशू येत नाही तोपर्यंत येशूच्या नावाने चिन्ह चमत्कार होत राहते. इसलिए बाइबल में यीशु मसीह ने सबसे पहला एक अद्भुत काम किया, वो है काना गांव में जहाँ विवाह था, वहाँ पर वो चमत्कार कर उसने बताया कि वो हर एक इंसान को परिवर्तन कर सकता है, परिस्थितियों को बदल सकता है, हर एक उसके जीवन में कंट्रोल में है। आणि बायबलमध्ये येशू ख्रिस्ताने कानागावामध्ये चमत्कार केला आणि त्याच्याद्वारे त्यांनी सांगितलं की प्रत्येक माणसाचं जीवन त्याच्या नियंत्रणामध्ये आहे आणि तो त्यांना चेंज करू शकतो आणि तिची परिस्थिती आहे त्याला तो बदलू शकतो. हम जाएंगे यूहन्ना अध्याय 2 में। योहान 2 मध्ये आपण जाऊया. यूहन्ना अध्याय 2 में योहान अध्याय 2 और उसका हम एक वचन पढ़ेंगे, 1 और 2। त्याचे 1 आणि 2 आपण वचन वाचू. जॉन चैप्टर 2। योहान 2. आज हम लोग यीशु के परमेश्वर के 2 काम देखेंगे। आणि आज आपण देवाचे 2 कामं पाहूया. पहला काम हम आज अद्भुत चमत्कार जो यीशु ने किया वो देखकर हम जुने करार का परमेश्वर ने किया हुआ अद्भुत चमत्कार हम देखेंगे। आणि देवाने केलेले जे अद्भुत चमत्कार आहे त्याच्यामध्ये आपण पाहूया. तो परमेश्वर के महान काम, देवाचे महान काम वो हम देख। ऐसे तो परमेश्वर ने बहुत महान काम किए, पूरा आखा बाइबल में हम देखेंगे तो बहुत अद्भुत काम है। जैसे आज ये सृष्टि बनना भी एक अद्भुत काम है, आणि आज सृष्टी बनणं हे पण अद्भुत काम आहे. हमारा जन्म एक अद्भुत काम है। आपला जन्म एक अद्भुत काम मैं आहे. नहीं कहती हूँ, आप पढ़ो साम 139 में पढ़ो। आणि स्तोत्रसंहिता अध्याय 139 मध्ये तुम्ही कि वाचा. हम एक अद्भुत रीति से उस बनाए गए हैं माँ के गर्भ में, आणि आईच्या उदरामध्ये आपण अद्भुत रीतीने आपली घडण झाली है ना। तो ये भी एक अद्भुत काम है हमारा जन्म होना। हमें भी मालूम नहीं हमारी कितनी नसें हैं। आणि आपल्यालाही माहित नाही की आपल्या नसा किती. हम जिन बालों को अपने ऊपर लेके घूमते घूमते हैं उसे दिन भर बनाते हैं, कितना बार हाथ घुमाते हैं, दिन में 3-4 बार चोटी डालते हैं, कितना बार आप लोग भी निकालते हैं, छोटा सा को घुमाते हैं, बार बार कितना बार, उसमें से कितने बाल तो गए वो भी हम गिनते नहीं। कितने गिने? अच्छा 1 2 3 4 ऐसे गिनते हैं क्या? कभी नहीं गिनते। हमें ये भी मालूम नहीं कितने बाल है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है कितने बाल। आणि आपल्याला हे माहिती आहे की आपल्या डोक्यावर केस किती पण आपल्या देवाला पण किती माहित आहे. तो ये एक चमत्कार है, एक अद्भुत काम है परमेश्वर का। हमारा जन्म एक अद्भुत काम है आणि आपला जो जन्म आहे ते पण एक अद्भुत काम आहे. तो आज जो परमेश्वर हमें यहाँ बताता है, पहला वचन, पहला दूसरा
नंतर तिसऱ्या दिवशी गालिलातील काना येथे एक लग्न होते आणि येशूची आई गेली होती. येशूला व त्याच्या शिष्यांनाही लग्नाचे आमंत्रण होते. हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ एक विवाह है और इस विवाह में यीशु और उसके शिष्य बुलाए गए हैं। आणि इथे एक लग्न आहे आणि त्या लग्नामध्ये येशूला त्याच्या शिष्यांना आमंत्रण देण्यात आले यीशु आहे. का ये काना गांव में पहला चमत्कार है। आणि येशूचा हा काना गावामध्ये पहिला ये चमत्कार आहे पहला अद्भुत काम है। आणि पहिला अद्भुत काम आहे. इसका कारण ये है याचं कारण हे आहे कि परमेश्वर ने जब मनुष्य जाति को पुरुष और स्त्री को बनाने के बाद जो पहला काम किया वो विवाह है। कारण देवाने स्त्री आणि पुरुषाला बनवल्याच्या नंतर सर्वात पहिले काम केले त्यांचा विवाह लावला. हाँ, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है कारण देव हा पवित्र देव और आहे इसलिए चाहता है हर एक इंसान पवित्र रहे आणि म्हणून त्याची इच्छा आहे की प्रत्येक माणसाने पवित्र और असावे. व्यभिचार से बचे रहने के लिए परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री का ब्याह लगा दिया। आणि व्यभिचारापासून वाचून जाण्यासाठी देवाने स्त्री आणि पुरुषाचा विवाह इसलिए करवला. बाइबल में पौलुस कहता है पवित्र आत्मा से भरकर हर पुरुष को पत्नी होनी चाहिए, हर स्त्री को उसका पति होना चाहिए। आणि बायबलमध्ये पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण होऊन सांगतो की प्रत्येक पुरुषाला स्त्री असली पाहिजे आणि प्रत्येक स्त्रीला पुरुष म्हणजे नवरा असला और पाहिजे. इसीलिए पहला चमत्कार विवाह के इसमें किया गया है। आणि म्हणून पहिला चमत्कार लग्नामध्ये देवाने केलेला और आहे. इसलिए पहली बार परमेश्वर यीशु मसीह ने ये जब वहाँ उपस्थित होकर दिखाया कि विवाह परमेश्वर को ग्रहणीय है। आणि देवाने तिथे उपस्थिती देऊन दाखवलं की जे विवाह आहे देवाच्या नजरेमध्ये ग्रहण योग्य हर आहे एक जन अपने विवाह को रिस्पेक्ट दे, आणि प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या विवाहाला आदर द्यावा विवाह के प्रति अपने कर्तव्य अपनी जिम्मेदारी बराबर से पार करे। आणि विवाहाच्या प्रती जे काही जिम्मेदारी आहे ती त्यांनी पार करावी. फिर आगे येशूला व त्याच्या शिष्यांनाही लग्नाचे आमंत्रण होते. मग द्राक्षरस संपला. उस विवाह में एक घटी हो गई, वो है दाखरस घट गया। वहाँ पर जो एक जूस दिया जाता था, वाइन मतलब ग्रेप का जूस, वो खत्म हो गया था। आणि तिथे जो द्राक्षाचा रस देण्यात यायचा तो द्राक्षाचा रस संपला अभी होता. अगर वहाँ मेहमानों में बताया गया कि अभी यहाँ जो दाखर रस है वो घट गया है, तो वहाँ बेइज्जती हो जाती। आणि जर तिथे सांगण्यात आलं असतं की द्राक्षरस संपलेला आहे तर त्या पाहुण्यांमध्ये त्यांची बेइज्जती झाली असती. बराबर है। अगर अभी हम लोग हमारे यहाँ शादी और खाना खत्म हो गया है आणि लग्न जेवण संपलं और बहुत जन खाना खाने के लिए बाकी है, आणि खूप लोक जेवायची बाकी क्या आहे. होगा? काय होईल? मैं इसी शादी में गई थी आणि असे एका मी लग्नात गेली होती और सब खाने पे टूट पड़े। आणि सगळे लग्न जेवणावरती तुटून पडले. और खाने पे जैसे टूट पड़े, हम सोचे अरे खाना है, शादी का खाना थोड़ी खत्म होता है, लेकिन मेरे टाइम पे खाना खत्म हो गया। आणि आम्ही विचार केला की लग्नाचं जेवण थोडी संपतं, पण जेव्हा आम्ही गेलो तेव्हा माझ्या वेळेला जेवण संपलं होतं. कुछ नहीं था, काहीच नव्हतं. सिर्फ चावल था, फक्त भात थोड़ा सा ही था एवढंच होता और अचार दिया। आणि लोणचं दिलं. और वो दुल्हन ने पूछा जेवलात ना तुम्ही? आणि नवरीने विचारलं तुम्ही जेवलात? म्हटलं हो हो जेवले। मैंने कहा हाँ मैंने खाना खाया. नंतर ती एक बाई आली, काय जेवण नाही, काय नाही, हे नाही, हे नाही, ते नाही, काय नाही, असलं कसलं लग्न। और ऐसे किसी शादी किसने खाना बडबड 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 करायला लागली। मग ती पब्लिसिटी झाली आणि बाकीचे कारण बरेच जण राहिले होते जेवणाला। और बहुत सारे लोग बच गए खाना खाने के आणि लिए. आपण कसं जेवण संपलं की पहिले चढवतो ना, और खाना खत्म होने के लिए पहले चढ़ा बंद करतो ना, और प्रबंध करा. त्यांनी तसं काहीच केलं और नाही। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. मग काय फिर क्या? जोराचा आवाज चालू झाला। जोर जोर से आवाज चालू हुआ. मग ती दुल्हन आम्हाला विचारली, नवरी "ए, मग तुम्ही काय खाल्लं?" और उन्होंने पूछा कि आपने क्या खाया? म्हणलं ते खाल्लं ना बस झालं। और मैंने कहा जो खाया वो खाया. कारण काय होतं, जेव्हा लग्नात एखादी गोष्ट संपते और शादी में कोई बात खत्म हो जाती है. तर स्त्रियांनो लग्नामध्ये वराडाचं आणि जे आल्यांचा अपमान असतो आणि दुसरी गोष्ट ज्यांच्या घरात लग्न आहे, नैसर्गिक लग्न कुठं असतं, नवरीकडच्या घरी असतं, मग त्यांचा अपमान केला जातो, त्यांना बेबरू होऊ लागतं। और जो बाराती आते हैं उनका भी अपमान हो जाता है और जो लड़की की जो शादी होती है तो लड़की और उसके कुटुंब का भी अपमान हो जाता है। हम देखते हैं कि यीशु की माँ उस विवाह में थी और उसने यीशु से विनती की आणि येशूच्या आईने लग्नामध्ये होती आणि तिने येशूजवळ विनवणी केली. और वहाँ जैसे हमारे कैसे ड्रम होते वैसे मटके के ड्रम थे, बड़े ड्रम थे और वो 6 मटके थे और यीशु ने कहा इसे पानी से भर दो। जसं आपल्याजवळ ड्रम असतात तसं तिकडे मटके होते आणि ते मटके देवाने सांगितले की ते पाण्याने भरून काढा. और जैसे दासों ने वो मटकों को मुँह भर दिया आणि जसं ते रांजण त्या दासांनी एकदम काठोकाठ भरलं तो क्या हुआ, तेव्हा काय यीशु ने कहा अब इसमें से निकालकर वो जो चखने वाला है वो उसका प्रधान है उसके पास लेके जाओ। आणि येशू म्हणाला जो भोजन प्रबंध करणार आहे त्याच्याजवळ तुम्ही चालण्यासाठी ते घेऊन जा. और वो दाग का रस बन चुका था, आणि द्राक्षाचा रस झाला होता पानी चेंज हो चुका था, दाग का रस बन चुका था। आणि ते पाणी बदलून गेलं आणि त्याचा द्राक्षाचा रस और झाला ये होता. पहला चमत्कार यीशु मसीह ने उन सब शिष्यों के सामने, अपनी माँ के सामने, उनके गांव में, गाना गांव में शिष्यों के सामने ये किया गया। आणि हा पहिला चमत्कार येशू ख्रिस्तांच्या सर्व लोकांच्या समोर
त्याच्या आईच्या समोर आणि त्याच्या शिष्यांच्या समोर येत होता. अद्भुत काम प्रभु ने किया था। आणि अद्भुत काम देवाने केलं होतं. पानी कभी भी खुद से बदल नहीं सकता, राक्षस कभी नहीं हो सकता, आणि पाणी कधीही स्वतःहून बदलू शकत नाही, त्याचं राक्षस होऊ शकत नाही. ये कभी नहीं हो सकता। हे कधीच नाही होऊ शकत. यीशु ने ये मिरेकल किया, पण येशूने हा चमत्कार ये केला चमत्कार यीशु मसीह ने ये अद्भुत काम किया। आणि येशू ख्रिस्ताने अद्भुत काम केले. इसीलिए यीशु मसीह हमें ये बताना चाहता है, आणि याच्यावर येशू ख्रिस्त आपल्याला हे सांगतो, 6 नंबर इंसान को दर्शाता है 6 अंक मनुष्याला दर्शवतो. और 6 मटकों को यानी मनुष्य की जाति को दर्शाता है कि मनुष्य जो खाली है उसे अगर मैं जीवन दूंगा, पानी जीवन को दर्शाता है, आणि पाणी हे जीवनाला दर्शवतो. उस जीवन को मैं बदलकर उन्हें कैसा बनाऊंगा, आत्मिक बना दूंगा। आणि त्या जीवनाला बदलून मी त्यांना काय करेन, आत्मिक करेन. आत्मिक मसीह का जन्म जिसे चखने के बाद लोग स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। आणि त्याला चाकल्याच्या नंतर लोक स्तुती करतील, महिमा क्योंकि करतील. वो दाख का रस चखने के बाद कारण तो द्राक्षाचा रस पिल्याच्या नंतर वो भोज के प्रधान ने कहा, अरे वाह, इतना अच्छा दाख रस तूने छुपा के रखा था, आणि भोजन कालकरी म्हणाला की हा एवढा चांगला द्राक्षाचा रस तुम्ही लपून ये ठेवला गलत होता किया तुम लोगों ने। आणि तुम्ही चुकीचं केलं. तो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें इस चमत्कार के द्वारा, एक अद्भुत काम के द्वारा, जो उसके पास आएगा उनमें वो जल भरेगा, उनमें वो जीवन देगा, उनमें वो वचन भरेगा, उनमें वो आत्मा देगा। उसके द्वारा हमें उपस्थिति में, हमारी उपस्थिति में हमें चलने वाले, हमारे साथ रहने वाले लोगों को क्या मिलेगा, स्वाद मिलेगा। जैसे नमक हर एक वस्तु से क्या करता है, नमकीन किया जाता है, टेस्ट लाता है, वैसे हम मसीह स्वाद देने वाले बने। आणि जसं मीठ रुचकरपणा आणतं, तसंच आपण ख्रिस्ताच्या सानिध्यामध्ये येऊन देव आपल्याला चेंज करेल, आपलं जीवन बदलेल आणि आपण जे आपल्या सानिध्यामध्ये येतात त्यांना आपण आनंद देणारे आणि चव देणारे बनू. इसके द्वारा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इस अद्भुत काम के द्वारा ये भी बताया कि प्रभु को कोई बात कठिन नहीं। आणि या अद्भुत कामाच्या द्वारे देवाने हे पण सांगितलं की देवासाठी कोणतीच गोष्ट कठीण अगर नाही. पानी दाख का रस कर सकता है तो किसी इंसान को क्यों नहीं वो बदल सकता। आणि जर पाण्याला जो द्राक्ष रसामध्ये बदलू शकतो, तो माणसाला का नाही बदलू शकत. अगर उस दुल्हन की परिस्थिति, उस शादी विवाह में आई हुई विकट परिस्थिति को उसने बदल दिया, तो आपके जीवन में चल रही सारी परिस्थितियों को, जो दुख है, विकट है, संकट है, उसे बदल सकता है, आनंद में ला सकता है। आणि या लग्नामध्ये झालेल्या बिकट परिस्थितीला देव बदलू शकतो. मग तुमच्या जीवनामध्ये आलेली जी बिकट परिस्थिती आहे त्याला देव बदलून तुमच्या जीवनात आनंद देऊ शकतो. ये है हमारा यीशु। आणि हा आहे आपला येशू. हमारा यीशु अद्भुत काम कर हमारे दुख को दूर करने वाला परमेश्वर है। आणि आपला येशू अद्भुत काम करून आपल्या दुःखाला दूर करणारा तो देव आहे. वो आज भी वही है, तो आज पण तोच आहे. आज भी हमारे लोगों को, हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है, आणि आजही तो आपल्या लोकांना आपल्या परिस्थितीला बदलू शकतो. बदलता भी है। तो बदलतो और सुद्धा. यही सेम अगर हम देखेंगे तो वो है, यह परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकालने के बाद लाल समुद्र को 2 भाग कर सूखी भूमि से निकाला। आणि हे सेम जर आपण पाहिलं तर येशू ख्रिस्ताने इस्रायल लोकांना मिस्र देशातून जेव्हा बाहेर काढलं तेव्हा लाल समुद्र 2 भाग करून इस्रायल लोकांना त्याने चालवलं. हम पढ़ेंगे निर्गमन अध्याय 14, निर्गमन अध्याय 14. परमेश्वर का जुने करार का चमत्कार। आणि देवाचा जुन्या कराराचा अद्भुत काम. प्रियो, आज प्रभु आपको भी यही कहेगा, आणि आज मी मध्येच म्हणतो आपके भी जीवन में आज से अद्भुत काम करेगा। आणि तुमच्या जीवनात पण तो आजपासून अद्भुत काम हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर आणि है। आपला देव अद्भुत काम करणारा देव आहे. पढ़ेंगे 14 का 21 से पढ़ो। 14 ते 21 पासून वाचते. 40, एक्सोडस 40, निर्गमन 14 21 से। 21 पासून. मोशेने आपला हात समुद्रावर उगारला तेव्हा परमेश्वराने रात्रभर पूर्वेचा जोरदार वारा वाहून इतनी जोर से हवा आई, इतने जोर से हवा आई, समुद्र मागे हटवला. समुद्र आपने देखा है कितना बड़ा है ना? बाप रे, कितना बड़ा है, कितना गहरा है। लेकिन उस समुद्र को 2 भाग कर दिया, डिवाइड किया। आणि त्या समुद्राचे 2 भाग केले. जैसे ये इम्पॉसिबल है आणि अशक्य आहे, लेकिन परमेश्वर ने पॉसिबल किया। पण देवाने शक्य करून दाखवलं. इसराइलियों को जाने के लिए जगह नहीं थी, आणि इस्रायल लोकांना जाण्यासाठी जागा नव्हती. इसलिए लोग पीछे, फिरौन की सेना पीछे खड़ी हुई, आणि फारोची सेना मागे उभी होती. वापस तो लौट नहीं सकती, पुनः वरना युद्ध करना पड़ेगा, आणि पुन्हा परत जाऊ शकत नाही. आणि ते लोक युद्ध करते, मार डालेंगे वो। मारून टाकते. आगे समुद्र है, आणि पुढे समुद्र आहे. समुद्र में जाएंगे तो समुद्रात गेलं तर क्या होगा? हाँ, क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। आणि बुडून जाते. आगे पीछे संकट संकट, आणि मागून पुढे संकट. लेकिन देखो परमेश्वर ने क्या किया। पण बघा देवाने काय केलं. परमेश्वर ने जो अग्नि स्तंभ, मेघ स्तंभ उनको आगे लेके चलाता था, आगे लेके चलता था, वो उनके सामने से निकलकर मिस्र
की जो सेना थी, फिरौन की सेना और इस्राएलियों के बीच में आकर अग्नि का स्तंभ बनकर वो खड़ी रही। आणि जो अग्नीचा आणि मेघाचा स्तंभ त्यांच्या इस्रायल लोकांच्या पुढे पुढे त्यांना चालवत होता, तो अग्नीचा स्तंभ आणि मेघस्तंभ मागे गेला आणि इस्रायल आणि मिस्री लोकांच्या मध्ये येऊन उभा इसलिए राहिला. शत्रु उनको पकड़ नहीं पाया, आणि म्हणून शत्रू त्यांना पकडू नाही शकले फिरौन उनके करीब नहीं आ पाया। आणि फिरौन त्यांच्या जवळ येऊ नाही शकला. इसलिए हमेशा एक बात याद रखना, आणि एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा, कभी शत्रु आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए परमेश्वर नहीं देगा। आणि कधीच शत्रूला तुमच्यावरती देव आक्रमण करू देणार नाही. याद रखो, परमेश्वर आपको आगे पीछे घेरे रहता है। आणि देवाने तुम्हाला मागून पुढून घेरलेला अगर आहे. आप उसके अनुयायी बनकर उसके पीछे पीछे चलते हो, आणि जर तुम्ही त्याचे अनुयायी बनून त्याच्या मागे चालता शत्रु अगर पीछे से आ रहा है, आणि शत्रू जर मागून येतोय, आपके आगे चलने वाला आपका यीशु अग्निस्तंभ बनकर पीछे हो जाता है और उसे रोक के रखता है। आणि अग्निस्तंभ होऊन पुढे जाणारा तुमचा येशू तुमच्या मागे होतो आणि तो तुमचं रक्षण लेकिन करतो. आपको कुछ भी हानि होने नहीं पण देगा। तुमची कोणतीच हानी होऊ देत नाही. वही परमेश्वर है, वो चेंज नहीं हुआ है, आणि तोच तो देव आहे, तो बदलत नाही, वो बदला हुआ नहीं है। तो बदललेला नाही. उसने इसराइलियों के लिए किया, हमारे लिए नहीं करेगा। आणि इस्रायल लोकांसाठी केलेलं आपल्यासाठी नाही ऐसा करायचं, कभी नहीं, असं तो कधीच नाही वो करणार. उनके लिए किया है, हमारे लिए भी वही है। आणि त्याने देवाने त्यांच्यासाठी केलेलं आपल्यासाठी पण अगर तोच हमारे आहे. लिए भी अगर समुद्र दो भाग करना पड़ा तो प्रभु करा देगा। आणि आपल्यासाठी जर समुद्राला दोन भाग करायचा आहे तर ते पण देव करेल. मैं अफ्रीका के एक भाई की गवाही आपको देती हूँ। आणि आफ्रिकाच्या एका भावाची साक्षण तुम्हाला देते. हाईवे पे वो गाड़ी चलाते समय हायवेवरती गाडी चालत असताना अचानक तो वो एक सिंगल रोड रहता है ना, जाने का और आने का, ऐसा सिंगल रोड रहता है। तो उस सिंगल रोड से जब वो गाड़ी जा रही थी आणि सिंगल रोड करून जेव्हा ती गाडी जात होते तो किसी ने ओवरटेक किया उसके ऊपर, आणि त्याला कोणीतरी ओव्हरटेक केलं और सामने से बड़ा ट्रक, बड़ा वहाँ बाहर गाँव में कैसा बड़ा गाड़ी देता है, जैसे बड़ी ट्रक के जैसी देती है वो कंटेनर, हाँ वैसी गाड़ी थी वो। आणि कंटेनर सारखी ती और गाडी वो सामने उसके सामने आ गई। आणि ते त्याच्या समोर आली. उसने सिर्फ इतना ही कहा, ओ जीसस हेल्प मी। तो फक्त एवढंच म्हणाला की देवा मला और मदत उसने कर. आँख बंद किया, अभी बोला गया, अभी मैं गया। आणि तो म्हणाला आता मी गेलो. लेकिन उसने जब आँख खोल के देखा जेव्हा त्याने डोळे उघडून तो पाहिलं उसकी गाड़ी आकाश में थी। आणि त्याची गाडी आकाशात होते. आपको विश्वास नहीं होगा ना? तुम्हारा विश्वास नहीं होगा। बोला, मैं शॉक हो गया। पण तो म्हणाला मी शॉक झालो. कंटेनर आगे चला गया और वो ऊपर ही था और उसकी गाड़ी धीरे से नीचे आई। आणि कंटेनर पुढे निघून गेला आणि त्याची गाडी जी होती ती आकाशात होती ती हळूच और खाली उसने आली. कहा, जैसे सबकी गाड़ी है वैसी मेरी भी गाड़ी है। मेरी गाड़ी को फ्लाइंग उड़ने वाला कोई पंख ऑटोमेटिकली निकला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रभु ने ये अद्भुत काम मेरे लिए। आणि जशी दुसऱ्यांची गाडी आहे तशीच माझी गाडी आहे, पण हा जो चमत्कार आहे तो देवाने अद्भुत रीतीने केला. जितने जनों ने वो गाड़ी उड़ते हुए देखी वो लोग भी शॉक हो गए और वो लोग भी जीसस की महिमा की। आणि ज्या लोकांनी ती गाडी उडताना पाहिली ते पण शॉक झाले आणि त्या लोकांनी देवाचा गौरव केला. अक्सर गाड़ी कब उड़ती है? पिक्चरों में, कार्टून में, बराबर है। ओरिजिनलिटी में कभी होती है क्या? आणि अगर किसी की गाड़ी ऐसी बनाई होगी तो शायद उड़ जाएगी। आणि कोणी अशी गाडी बनवली असेल तर ती उडू शकते. सारी गाड़ी हमारी जैसी गाड़ी तो उड़ेगी क्या? आणि आपल्यासारखी गाडी उडेल का? नहीं उड़ी। परमेश्वर उड़ी ऊपर ले गया, आणि देवाने तिला वरती घेतलं ऊपर लेकर आगे लेकर आणि वरती घेऊन तिला थोडं पुढे नेलं बस नीचे। आणि मग पुन्हा खाली आणलं. जब साधु सुंदर सिंह के साथ जीवन में एक हाथ आया और उसे पकड़ लिया, आणि साधू सुंदरसीच्या जीवनामध्ये एक हात आला आणि त्याने त्याला पकडून घेतलं. तो क्या वही हाथ उस गाड़ी चलाने वाले को नहीं उठा सकता है? आणि तोच हात त्या गाडी चालवणाऱ्याला उचलू नाही शकत का? वही हमारा प्रभु। आणि तो हे आपला देव तो हमारा परमेश्वर हमारा रक्षक है, आणि आपला देव आपला रक्षक आहे. वो बदला हुआ नहीं है, आणि तो बदलत वो नाही. आज भी वही है। तो आज पण तोच आहे. इसलिए उसने रात भर इतनी बड़ी हवा चलाई कि समुद्र दो भाग हो गया और त्यामुळे पाण्याचे दोन भाग झाले व मध्ये जमीन कोरडी झाली. लिखा है जमीन क्या हो गई? सूखी भूमि। सूखी भूमि, ऐसे कीचड़ में वो लोग नहीं चले। आणि चिखलात ती लोक नाही चालले. ये है परमेश्वर का अद्भुत काम। आणि हे देवाचं अद्भुत काम. मिस्र देश से उन्हें कनान देश में लेके जाने के लिए आणि मिस्र देशातून त्यांना कनान देशामध्ये घेऊन परमेश्वर जाण्यासाठी ने उन्हें चलाया, देवाने त्यांना उन्हें चालवले, निकाला, त्यांना काढलं, उन्हें मार्ग दिया, त्यांना मार्ग दिला, उन्हें वहीं पर रुकने नहीं दिया, त्यांना तिथे थांबू नाही दिलं शत्रु के हाथ के नीचे आने नहीं आणि दिया। शत्रूच्या हाताखाली त्याला येऊ नाही क्यों? दिलं. हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर आणि है। प्रेरणा आपला देव चमत्कार करणारा देव इसमें आहे. कोई बात कठिन नहीं, त्यासाठी काहीच गोष्ट कठीण नाही. इसलिए वही परमेश्वर आज भी है। आणि तोच देव आज सुद्धा आहे. इसलिए वो आज आपसे कहता है, म्हणून आज तुम्हाला जो म्हणतो निर्गमन 34 निर्गमन 34 उसका 10, त्याचं 10. निर्गमन निर्गमन 34 34 उसका 10।
आज वो आपसे इसी रीति से कहता है कि हमारे परमेश्वर के ऐसे बड़े काम हैं जो हम उसकी बड़े बड़े काम वो करता है, हम सोच नहीं सकते, गहराई नाप नहीं सकते, इतने वो आश्चर्य कर्म करता है और यहाँ तक हम उसे गिन भी नहीं सकते। आणि देव इतके अद्भुत कामं करतो की त्याला आपण मोजू पण शकत गिन नहीं सकते। मोजू शकत योग नाही। इसी रीति से 5वें अध्याय में कहता है आणि योग 5 अध्यायामध्ये योग हेच म्हणतो कि परमेश्वर जो चमत्कार करता है देव जे चमत्कार करतो उसे हम गिन नहीं सकते, हमें वो करता है। त्याला आपण मोजू शकत नाही एवढी चमत्कार तो करतो। इतने पढ़िए 34 परमेश्वर म्हणाला, हाँ, परमेश्वर कहता है आज आपसे, पहा मी एक करार करतो। हाँ, आज वो आपसे करार करता है। देखो एक मैं बताती हूँ, जब परमेश्वर कोई करार करता है तो उसे वो तोड़ता नहीं है। आणि देव जेव्हा कोणता करार करतो तेव्हा तो त्याला तोडत करार नाही। मतलब एग्रीमेंट, करार मतलब एग्रीमेंट। करार म्हणजे घर का एग्रीमेंट करते हो, घराचा एग्रीमेंट करताना, जमीन का एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट बनाते हो आणि जमिनीचे डॉक्युमेंट बनवताना, तो वो क्या होता है, तोड़ेंगे तो शिक्षा आणि ते जर तोडलं तर शिक्षा है ना, तोड़ देंगे। इसलिए डॉक्यूमेंट को बनाते हैं। डॉक्युमेंट काम मैंने नाही बेच दिया, मी विकलं मैं ऐसा करूँ, अभी इस पे मेरा कोई, इसका जमीन पर कोई मेरा अधिकार नहीं है, आणि या जमिनीमध्ये माझा कोणताच अधिकार नाही। करार करते हैं। करार करतात। जैसे याकूब ने लाबान के साथ किया, याकोबाने लाबानाबरोबर केलं। क्या किया, काय कि केलं? मैं तेरी बेटियों के सिवाय किसी और बेटियों के पास, किसी और की स्त्रियों के पास नहीं जाऊंगा, मेरी पत्नियां यही रहेंगी, आणि मी तुझ्या मुलींना सोडून दुसऱ्या मुलीकडे जाणार नाही, माझी जी पत्नी आहे ती ह्याच राहतील। है ना। तो ये करार थे, तुझमें और मुझमें संधि रहेगी, हमारे में कोई झगड़ा नहीं रहेगा। आणि तुझ्यामध्ये आणि माझ्यामध्ये संधी असेल आणि आपल्यामध्ये भांडण तो नसतील। ये करार वो लोग ने किया, वो करार वो लोग ने संभाला। आणि हा करार त्यांनी केला आणि तो करार त्यांनी हमें सांभाळला। हमारे सारे जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, उसको हम ख्याल करते हैं ना। आणि आपण जे काही डॉक्युमेंट बनवतो त्याची आपण काळजी घेतो। हमारे यीशु ने भी हमारे साथ करार किया, लहू की वाचा बांधी। आणि येशू ख्रिस्ताने आपल्याबरोबर करार केला, रक्ताची वाचा बांधली। इसलिए आज यीशु का लहू हमारे पाप धोता है। आणि म्हणून येशूचं रक्त आपले पाप इसलिए धुतो। जैसे हम यीशु का लहू पीते हैं, हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं। आणि जसं आपण येशूचं रक्त पितो आपली सगळी पाप क्षमा होतात। हमें क्या मिलता है, आणि आपल्याला काय भेटतं? अनंत जीवन, सार्वकालिक जीवन। क्योंकि वो करार किया है उसने। आणि त्याने तो करार केलेला आहे। तो परमेश्वर आपसे और आज मुझसे, हम सबसे आज की सभा में, आज तो लोग कम हैं, लेकिन फिर भी प्रभु कह रहा है कि मैं तुमसे करार करता हूँ, तुझ्या सर्व लोकांदेखत मी अशी अद्भुत कृत्ये करेन। तुम जिन लोगों के बीच में रहते हो, तुम्हारे कितने लोग हैं, कितने जिन लोगों को तुम अड़ोसी पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे जिन लोग तुम्हें जानते हैं, उन लोगों के सामने क्या बोलता है, फिर से मी सर्व लोकांदेखत मी अशी अद्भुत कृत्ये करेन। ऐसा तुम्हारी जिंदगी में अद्भुत काम करूंगा की तशी सर्व पृथ्वीभर कोणत्याही राष्ट्रात झाली नाही। ऐसे काम किसी की भी देश में, किधर भी राष्ट्र में नहीं हुआ। ऐसे बड़े बड़े काम मैं तुम्हारी जिंदगी में करूँगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर चमत्कार और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। याद रखो, आज आपको प्रभु ये प्रॉमिस कर रहा है, आपके साथ करार कर रहा है। क्या आप इस करार के साथ एग्री हो? आणि या कराराबरोबर तुम्ही ॲग्री आहात? अभी अगर हम लोग जब डॉक्यूमेंट बनाते, सोचो हम दोनों डॉक्यूमेंट बना रहे, तो सामने वाला भी तो डॉक्यूमेंट के साथ रेडी होता है ना, है ना। तो आप रेडी हो, स्वीकार हो देने के लिए, आणि स्वीकारण्यासाठी तयार आहात? ज्या लोकांमध्ये तू राहशील ते सगळे परमेश्वराची कृती पाहते। हाँ, जिन लोगों में आप रहते हो वो लोग परमेश्वर के काम आपकी जिंदगी में आज से देखेंगे। आमीन। मालूम है, आज से वो देखेंगे। आप बहुत मजाक आपका उड़ाया गया, ठट्टा किया गया, निंदा किया गया, आपका बहुत कुछ निंदा नाराज किया, आपको लज्जित होना पड़ा, बहुत लोगों ने आपके, लेकिन आज से लोग देखेंगे आपका परमेश्वर आपके जीवन में क्या काम किया। हालेलुया। कारण जे मी तुझ्याबरोबर करणार आहे ते भयानक आहे। हाँ, मैं जो करने वाला हूँ वो भयंकर बड़ी, जो कभी सोची नहीं ऐसी बात है। क्या अब्राहम ने सोची थी कि मैं एक बेटे को जन्म दूंगा? सारा ने सोचा था, 90 साल की बूढ़ी जिसका मासिक धर्म बंद हुआ था, वो एक बच्चे को जन्म देगी? एक भयंकर बात उसके जीवन में हुई। आणि भयानक गोष्ट त्याच्या जीवनामध्ये झाली। वो एक बच्चे को जन्म देने के योग्य उसकी गर्भ तैयार हो गया। आणि मुलाला जन्म देण्यासाठी तिचे जे गर्भ आहे ते तयार झाले। बाइबल में हमें रोमियो की पत्री में ऐसा लिखा है कि अब्राहम तो बच्चे जन्मने की क्षमता भी नहीं करता था। आणि बायबलच्या पत्रामध्ये असं लिहिलेलं आहे की अब्राहमाची मूल जन्मण्याची जी क्षमता आहे ती पण नव्हती। लेकिन इसके द्वारा
पण ह्याच्यात परमेश्वर ने किए गए इस अद्भुत काम के द्वारा वो आगे भी बच्चे, सिर्फ इसहाक को नहीं, इसहाक के बाद और भी उसने बच्चों को जन्म दिया, जबकि बाइबल हमें बताती है उसके पहले वो स्टॉप हो चुका था बच्चा जन्म देने की क्षमता, उसके अंदर जो कुवत थी वो नहीं थी। आणि अब्राहममध्ये मुलाला जन्म देण्याची जी क्षमता होती ती नव्हती। लेकिन पण जैसे परमेश्वर ने उसे ये आशीष दिया कि अगले साल सारा गर्भवती होगी, आणि जसं देवाने त्याला आशीर्वाद दिला की पुढच्या वर्षी सारा गर्भवती होईल, हाँ, तब क्या हो जाएगा, तेव्हा काय होईल, वो एक बेटे को जन्म देगी एका मुलाला जन्म देईल। और उसी टाइम से क्या हुआ, वो अब्राहम भी बच्चा जनने के लिए उसका शरीर तैयार हो गया। आणि त्याच वेळेपासून अब्राहमाचं पण शरीर मुलाला जन्म देण्यासाठी ते तयार झालं। हाँ, तो इसलिए प्रियो हमेशा याद रखो, परमेश्वर जब करार करता है, देव जेव्हा करार करतो, ये बांझ स्त्री इतने साल से रो रो कर आशा रखी हुई आखिर में निराशा हो गई, आणि ती शेवटी निराश झाली, हाँ, आखिर में उसने अपनी दासी को अब्राहम को सौंप दिया आणि तिने आपल्या दासीला अब्राहमाला दिलं। लेकिन क्या हुआ, पण काय झालं, आखिर में वो एक बच्चे को जन्म दिया, वो भी बुढ़ापे के काल में, ना मासिक धर्म ना जनने की शक्ति कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी वो गर्भवती थी। ये है परमेश्वर, ये इसे कहते भयंकर काम। आणि याला म्हणतात भयानक काम। हम भी एक ऐसा ही लिखा, हमारे बारे में भी ऐसा ही लिखा गया है साल 139 में कि हमारा जन्म भयंकर काम है। आणि स्तोत्र संहिता 1:39 मध्ये दिलं आहे की आपला जन्म होणं भयानक एक काम आहे। बच्चा गर्भ में होना एक भयंकर, परमेश्वर का भयंकर काम है, आणि एक मूल गर्भामध्ये वाढणं हे देवाचं भयानक काम आहे, क्योंकि वो अद्भुत रीति से वो हो जाता है। आणि अद्भुत रीतीने ते होतात। तो इसीलिए प्रियो, परमेश्वर आज आपको प्रॉमिस करता है, आणि देव आज तुमच्याशी करार करतो। क्या करता है काय करतो कि आज से वो आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, आजपासून तो तुमच्या जीवनात अद्भुत काम करेल, बड़े चिन्ह चमत्कार करेगा, आणि मोठे चिन्ह चमत्कार करेल। और जब वो बोलता है वैसे ही करता है। आणि जेव्हा तो बोलतो तेव्हा तसंच करतो। ऐसा नहीं हो सकता कि अरे सॉरी यार मैं भूल गया तुम्हारे विषय पे, अच्छा मैं ऐसा बोला था कि तुम लोग, मैं तुम लोगों के साथ ऐसा करूँगा करके, आणि मी विसरून गेलो, मी असं बोललो होतं का तुम्ही तुमच्यावर असं करणार आहे, ऐसा नहीं बोलेगा। आणि तो असं बोलणार नाही, लेकिन उसके विषय में ऐसा लिखा है वो मनुष्य नहीं कि पलटी मारे, कारण त्याच्या बाबतीत असं लिहिलं आहे की तो माणूस नाही की त्याने पडते क्योंकि इंसान है, जब इंसान है ना, आणि माणूस आहे, उसमें कुवत नहीं होती, ताकत नहीं होती, तो बोलता है सॉरी यार मैं नहीं दे पाऊंगी, हाँ मैं कल दूंगी यार कल दूंगी, और कल जब आई तो सॉरी यार नहीं समझ जाएगा, सॉरी नहीं, मेरी कुवत नहीं थी इसलिए मैंने उसको सॉरी बोल दिया, आणि माझी कुवत नव्हती म्हणून मी तिला सॉरी म्हणाले। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। पण आपला देव तसा नाही, जब उसने आज आपको प्रॉमिस किया है, आणि जेव्हा आज त्याने तुमच्याशी करार केला आहे, लेकिन आज के इस वचन पर आप टिक कर दो आज की तारीख, आणि आजच्या तारखेला तुम्ही वचन ठीक करा। क्या तारीख है आज, काय तारीख आहे आज, 16 मैं भी टिक कर 16 10 16/10/2023, ठीक है। अभी अगले साल हम एक साल के अंदर देखेंगे, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, सारा को ऐसे लिखा है ना, आने के काल में मैं जब नेक्स्ट ईयर आऊँगा पुढच्या वर्षी मी तुझ्याजवळ येईन, तो इसका मतलब मैं ऐसे नहीं होती कि एक साल ही होगा, शायद आपका 1 महीने में भी हो सकता है, आणि 1 महिन्यात पण तुमचं होऊ शकतं, शायद 1 दिन में हो सकता है, एका दिवसात होऊ शकतं। ऐसा नहीं हम बोल सकते कि मैंने तो आपको एक कालावधि, एक मेरा हिसाब से वेदी पर खड़ी हुई इसलिए मैंने एक आपको कालावधि बताया, आणि माझ्या हिशोबाने तुम्हाला ती कालावधी सांगितली, शायद 1 घंटे के अंदर अभी आप बाहर जाते ही हो जाएगा, आणि शायद त्याला बाहेर जातच होऊन जाईल, है ना। मेरे भी गए हफ्ते में एक आदमी आया था, एक फैमिली आई थी, एक आदमी उनका जवान लड़का खो गया था, मैंने बोला आप बाहर जाओगे और आपको फ़ोन आ जाएगा, वो मिल गया करके। आणि गेल्या आठवड्यातच एक कुटुंब आलं होतं, त्याचा मुलगा हरवला होता, मी त्यांना म्हणाले तुम्ही बाहेरच जा, तेव्हा तुम्हाला लगेच फोन येईल, और वैसे ही हुआ, तसंच झालं, बाहर तो गए ही नहीं, बाहेर तर गेलेच इस नव्हते, गेट के बाहर गए, आणि या गेटच्या बाहेरच गेले होते, इसी गेट के बाहर गए, ह्याच गेटच्या बाहेर गेले, उनको फोन आया, लड़का मिल गया, आणि त्यांना फोन आला की मुलगा वो भेटला, तुरंत वापस आया, मैं काय झालं तुमने काय झालं, तो बोले नहीं मुलगा मिळाला, और मैंने पूछा वापस क्यों आए, तो उन्होंने कहा कि लड़का मिल आणि गया, मी बाहेर गेलो नव्हतो, और अभी तक बाहर गया भी नहीं इथंच था, होतो, और यही पर था, फोन आला, फोन आ गया। तो दोनों हमारा परमेश्वर उसके टाइम के अनुसार वो कभी भी हमारी जिंदगी में कर सकता है, लेकिन वो बोला है आज करार किया है तो जरूर करेगा। आणि आपला जो त्याच्या वेळेनुसार आपल्या जीवनामध्ये काम करेल, तर तो आज म्हणाले त्याने करार केले तर तो नक्की करेल। आपके जीवन में चल रही परिस्थिति के अनुसार आपके लिए
सुटेबल वो चमत्कार अद्भुत काम वो करेगा। आणि आपल्या जीवनामध्ये चाललेल्या परिस्थितीनुसार सूट होईल असं देव नक्की काम करेल. अब्राहम और सारा के जीवन में बच्चे की घटी थी, बच्चे की जरूरत थी, आणि अब्राहम आणि सारेच्या जीवनामध्ये मुलांची गरज होते है ना, इसलिए वही चमत्कार किया। आणि तो चमत्कार देवाने केला. पैसा देके नहीं किया, ऑलरेडी उनके पास बहुत पैसा था। आणि ऑलरेडी त्यांच्याजवळ खूप पैसे होते. अब्राहम बोला मेरे पास यहोवा बहुत है, आणि अब्राहम म्हणाला देवा माझ्याकडे खूप काही आहे. परमेश्वर ने उसे कहा ना मैं तुझे बहुत दूंगा। आणि देव त्याला म्हणाला की तुला खूप देईल. उसने कहा सब है, म्हणाला तसं बच्चा बरं ही नहीं, पण मुलगाच नाही. मतलब वो जो घटी थी वो उसने अपने मुंह से कही। आणि जी घटी होती त्याने स्वतःच्या तोंडाने परमेश्वर ने कहा सांगितलं. मैं तुझे जरूर निश्चित तुझे बेटा दूंगा। आणि देव त्याला म्हणाला की निश्चित तुला पुत्र देईल. यहाँ दाखरस घट गया था। आणि ते द्राक्षाचा संपला होता. यीशु जाके दुकान से खरीदी करके नहीं लाया, आणि येशूने जाऊन दुकानातून खरेदी करून नाही पैर आले. के नीचे जाके रुको थोड़ा सा 1 घंटे में आता हूँ, दांत का रस कुचल कुचल के निकाल के नहीं लाया, अरे मिला ऐसा करके नहीं। तुरंत सिर्फ इतना ही है कि दासों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा। आणि फक्त एवढंच आहे की सेवकांना थोडेसे कष्ट करावे लागले. पानी भरना ये सबसे हार्ड काम है। पाणी भरणे सर्वात कठीण काम आहे. उस पर अभी वचन लेगी तो फिर वचन अलग हो जाएगा, क्योंकि अभी कैसा अभी हमारे घर में नल है, आणि आता आपल्या घरात नळ आहे. पाइप लगाया, पाईप लावलं, भर दिया, भरलं. सही है। अभी तो कैसा ऑटोमेटिक कनेक्शन है, कॉक खोल के पानी ऊपर चढ़ जाता है टाकी में, आणि आता ऑटोमॅटिक आहे की कॉक चालू भर केलं गया की पानी पाणी कॉक येतं. चेंज बंद कर दो, ये भी सिस्टम हो चुका है। आणि ही पण सिस्टम झालेली आहे. लेकिन पहले काल में ऐसा नहीं था, पण पहिल्या काळात असं नव्हतं. कुएं से पानी लाना पड़ता विहिरीतून पाणी आणावं लागत होतं. था और उन पुरुषों ने हार्ड काम किया था, आणि त्या पुरुषाने ते कठीण काम केलं होतं. बहुत हार्ड काम था। खूप कठीण काम वो होतं. 6 ड्रम भरना आसान बात नहीं है, आणि 6 रांजण भरणं सोपी गोष्ट नाही. भर भर के वो जो मट्टी का मटका रहता था उसे वो घड़ा, जिसे घड़ा बोलते वैसा उठा के वो लोग लेकर आते थे। हार्ड काम है वो, आणि कठीण काम आहे ते. वो उतना समय लगा सिर्फ पानी भरने में। आणि तेवढा वेळ लागला फक्त पाणी भरण्यासाठी. जैसे पानी भरा यीशु ने कहा जाओ ले लो। आणि जसं पाणी भरलं तसं येशू म्हणाला घेऊन जा. यीशु ने उस पानी को देखा, मुंह भर गया है। आणि येशूने पाहिलं की काठोकाठ पाणी भरलेलं आहे आणि पाणी चेंज झालं. जो परिस्थिति आती है उसके अनुसार प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आणि जी परिस्थिती तुमच्या जीवनात आहे त्यानुसार ते तुमच्या जीवनात अद्भुत काम करेल. हालेलुया, हालेलुया. करेंगे स्वीकार, करूया स्वीकार. आप हम खड़े हो हे जाएंगे, आपण उभे राहूया. हम आंखों को बंद करेंगे डोळे बंद करूया. और प्रभु को कहेंगे हाँ प्रभु देवाला म्हणून हा प्रभू मैं इस वचन को ग्रहण करता मी हूँ, या वचनाला ग्रहण मैं भी करतो इस करार के साथ आणि मी या करारा सोबत अपना करार आपला करार आपके साथ करता हूँ। तुमच्या बरोबर करतो. मैं इस वचन को मी या वचनाला स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करतो. मैं तैयार हूँ। मी तयार आहे. मेरे जीवन में माझ्या जीवनात अद्भुत काम अद्भुत काम आप करो। तुम्ही करा. मैं अपने आप को मी स्वतःला आपके हाथ में लेता हूँ, तुमच्या हातामध्ये मेरे दिले. कुटुंब को, माझ्या कुटुंबाला, मेरे लोगों को, माझ्या लोकांना, मेरे गाँव को, माझ्या मेरे गावाला, पड़ोसियों को, माझ्या शेजारच्यांना, मेरे एरिया में, माझ्या मेरे एरियाला, देश, माझ्या देशाला, सबको मैं आपके हाथ में लेता हूँ। सगळ्यांना मी तुझ्या हातात देतो. प्रभु कर चमत्कार, प्रभू कर चमत्कार. मैं यहाँ हूँ, मी इथे आहे. मेरे लोग यहाँ हैं, माझी लोक इथे मेरा आहे. देश यहाँ, माझं देश इथे अभी आहे. इसी घड़ी आता या प्रभु क्षणाला अद्भुत काम प्रभू तू अद्भुत काम मैं कर यहाँ करने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। आणि करण्यासाठी स्वीकार करण्यासाठी मी तयार और आहे. अगर आपको अपनी मर्जी से कुछ चमत्कार चाहिए, जैसे आप चाहते हो कि प्रभु मेरे जीवन में ये करे, आप अपने मुंह से भी प्रभु से कह सकते हो, प्रभु माझ्या जीवनात असं असं तू काम कर प्रभू। आणि जर तुमची इच्छा आहे की देवाने तुमच्या जीवनामध्ये चमत्कार करावे तर मग देवाला सांगा देवा या गोष्टीमध्ये तुम्हाला जीवनाचा चमत्कार तो कर. ये मेरे जीवन में कर, मुझे इस तेरे अद्भुत काम की जरूरत है, आणि प्रभू मला तुझ्या या अद्भुत कामाची गरज आहे. मुझे जरूरत है मला गरज आहे. प्रभु, मेरी ये जरूरत है। माझी ही गरज आहे. आप विनती कर कर मांग सकते हैं, जैसे अब्राहम ने खुद कहा कि जब परमेश्वर ने कहा हे अब्राहम मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ, मैं तुझे बहुत धन दूंगा, मैं तुझे अमीर करूँगा, मैं तुझे फलवंत करूँगा। तो अब्राहम ने कहा यहोवा पिता ये तो सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मेरे पास एक ही घटी है, मेरे पास पुत्र नहीं है, मैं निपुत्र हूँ। यहोवा ने कहा मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा, तुझे जरूर मैं पुत्र देकर आशीष दूंगा। और परमेश्वर ने सेम जो उसने अद्भुत काम मांगा था यहोवा ने वही किया। तो आप अपने मुंह से भी आपके जीवन में जो अद्भुत काम चाहते हो मांग सकते हो। अभी वो यहाँ है, वो यहाँ है, वो यहाँ है। हमारा परमेश्वर अय्यूब अध्याय 5 के वचन में लिखा है कि
कि वह ऐसे बड़े बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती 9वें वचन में, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। पवित्र पिता, आपके इसी वचन में 9वें अध्याय के प्रभु 10वें वचन में लिखा है कि वह ऐसे बड़े बड़े कर्म करता है, काम करता है जिसकी था नहीं लगती, इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। वो मेरे सामने से होकर चलता है लेकिन मुझे दिखाई नहीं पड़ता, और आगे बढ़ जाने पर वो मुझे सूझ नहीं पड़ता। तो प्रभु यीशु, अब इस वचन के अनुसार भले आज आंखों के सामने दिख नहीं रहा है आप क्या काम कर रहे हो, लेकिन जब वो काम दिखाई देगा, वो काम हो जाएगा तो दिखाई देगा, वो काम प्रकट करेगा कि तूने हमारे लिए इन सब के लिए बड़े बड़े काम किए हैं। आज आपने प्रॉमिस किया है एक्सोडस 34 वर्स 10, एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 10। आज आपकी आत्मा ने मुझसे यही कहा कि आज मैं इनके जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला हूँ, बस तू देख। तेरे अड़ोसी पड़ोसी, तेरे जिन लोगों में तू रहता है वो भी देखेंगे कि मैं तेरे लिए कैसे काम करता हूँ। प्रभु, इस वचन को हम स्वीकार करते हैं। ये सभी लोग ने इस वचन को ग्रहण किया। धन्यवाद देते। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। करुणा में प्रेमी पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते। मेरे मान पवित्र पिता, तू सचमुच आश्चर्य कर्म अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, जो कभी बदलता नहीं, कल और आज युगानुग एक सा है। तूने जो महान काम प्रभु तू इस पृथ्वी पर किए हैं, लोगों के जीवन में किए हैं, आज तूने प्रॉमिस किया है, हमसे करार किया है कि तूने कहा है कि मैं आज से तेरे जीवन में अद्भुत काम, चमत्कार, बड़े बड़े काम, भयंकर काम करूंगा। तो प्रभु यीशु के नाम से वैसे होने के लिए सहायता करना। इन्होंने इस वचन को स्वीकार किया है और प्रभु इन्होंने भी अपने आप को करार करते हुए समर्पित किया है, सिर्फ अपने जीवन में नहीं, अपने बच्चों के जीवन में, अपने लोगों के जीवन में, अपने घराने के जीवन में, अपने अड़ोसी पड़ोसियों के, यहाँ तक अपने अड़ोसी पड़ोसियों के जीवन तक उन्होंने दिया है, अपने देश को दिया है। इसलिए मेरे मन पवित्र पिता, तू अद्भुत काम कर। अभी इसी घड़ी प्रभु इन सबके जीवन में अद्भुत काम कर जो तू चाहता है। और इनमें से जितने लोगों ने अपने मन से जो काम चाह रखी है कि हो, वो भी होने के लिए तू मदद कर। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है। यीशु का लहू इन सब पर लगाती हूँ, करुणा दया मांगती हूँ, छिदा हुआ हाथ मांगती हूँ, आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ। धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ। तो इनकी ढाल, इनका कवच, इनका प्रभु, इनका स्वामी, इनका गडरी है, इनके साथ सदा रहने वाला इनका पवित्र पिता है। इनकी सुनी लेना प्रभु, पवित्र पिता तेरे छेदे हुए हाथों में रखा है। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार इनके जो इन्होंने कभी जिंदगी में देखे नहीं प्रभु, कभी सोचे भी नहीं, ऐसे इनकी जिंदगी में होने के लिए मदद कर। आज से अपने जीवन में मिरेकल्स देखने के लिए सहायता कर प्रभु, और इनके भी द्वारा प्रभु दूसरों के जीवन में चमत्कार होते हुए देखने के लिए सहायता कर। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है, इनकी सुनी लेना। मैं आपका लाल सुनी लेना दी आशीषित कर। यीशु का लहू लगा दूं और आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना कर दूं। दूध पीते बच्चों से लेकर बड़े बच्चों की रक्षा करना, अनुग्रह के पंखों में सदा सुरक्षित रखना, आपका छेदा हुआ हाथ रखना प्रभु। तेरे बुद्धि, तेरे डिटॉल में बढ़ने देना। गंदे लोगों से, बलात्कारी लोगों से, किडनैप करने वाले लोगों से बचाए रखना। ये बच्चे तेरे ही प्रभु, कभी बीमार गिरने नहीं देना, कभी शैतानी हरकत इनके साथ होने नहीं देना। ये बच्चों का भविष्य प्रभु आगे उज्जवल और प्रॉस्पेरिटी प्रभु, संपन्नता है प्रभु, और अच्छा करना प्रभु। सारे जवानों को अपने हाथों में देती हूँ प्रभु, इन्हें बहुत फलवंत करना और प्रभु बहुत प्यार इनके हृदय में तेरे लिए रहने देना, और तेरी सेवा में हमेशा तत्पर रहने के लिए मदद करना प्रभु। और प्रभु पवित्र पिता, इन सबको शक्ति तेरा सामर्थ्य में रिलीज करते हो। आप प्रभु आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते हो। जैसे लाया वैसे सुरक्षित घर पे रहेगा। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव में आपको देते हो। और फिर से प्रभु इसी वचन को मैं डिक्लेयर करती हूँ जो प्रभु आपने कहा, प्रभु अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तो तू ही है, और तू अपने लोगों को अपनी शक्ति प्रकट की है। तो प्रभु इस वचन को रखकर मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हूँ, यीशु के नाम से, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा हमारे साथ बनी रहे, और हम सब कहें आमीन।
सगळ्यांना Praise God. सबको